बहुत समय पहले की बात है। स्कॉटलैंड की हरी भरी वादियों में डनब्रोक नाम का एक खूबसूरत राज्य था। वहाँ के राजा फर्गस और रानी एलिनोर की एक प्यारी बेटी थी, राजकुमारी मेरिया। उसकी आंखों में चमक थी, हाथों में धनुष था और दिल में आजादी की चाह। रानी एलिनोर चाहती थी कि मेरिया एक परंपरागत राजकुमारी बने, शांत, संयमित और शालीन। लेकिन मेरिया को खुले मैदानों में दौड़ना, घुड़सवारी करना और तीर चलाना ज्यादा पसंद था। वह नियमों से नहीं, अपने दिल की सुनती थी। एक दिन रानी ने ऐलान किया कि 3 युवराज आने वाले हैं, जो मेरिया का हाथ जीतने के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेंगे। मेरिया को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। प्रतियोगिता के दिन तीनों युवराजों ने अपने तीरंदाजी कौशल दिखाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मेरिया के मुकाबले में नहीं आया। और जब खुद राजकुमारी मेरिया मैदान में उतरी, तो उसकी तीरंदाजी देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। रानी को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। माँ बेटी में बहस हुई। गुस्से में मेरिया ने एक पारिवारिक कालीन फाड़ दिया और महल छोड़कर जंगल की ओर चली गई। जंगल में उसे एक रहस्यमयी झोपड़ी मिली। वहाँ एक बूढ़ी जादूगरनी रहती थी। मेरिया ने उससे प्रार्थना की, मेरी माँ की सोच बदल दो। जादूगरनी ने एक जादुई केक दिया और कहा, इसे अपनी माँ को खिला दो, पर ध्यान रहे, हर जादू की एक कीमत होती है। मेरिया ने केक रानी को खिला दिया, लेकिन जैसे ही रानी ने एक टुकड़ा खाया, वह इंसान से भालू में बदल गई। और फिर वही केक खाने से मेरिया के तीनों भाई भी छोटे भालू बन गए। घबराई मेरिया फिर से उस झोपड़ी में भागी, लेकिन वहाँ जादूगरनी नहीं थी, सिर्फ एक संदेश लिखा था, भाग्य बदलेगा जब टूटे रिश्ते जुड़ेंगे। मेरिया को समझ आ गया कि उसे उस फटे हुए पारिवारिक कालीन को फिर से सिलना होगा। वो वापस महल आई और पूरी रात मेहनत से उसे सिला। अगली सुबह उसने वो सिलाई हुई कालीन अपनी माँ और भाइयों पर ओढ़ाई और रोते हुए कहा, मुझे आपकी बहुत याद आई मम्मा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जैसे ही मेरिया के सच्चे आंसू गिरे, जादू टूट गया। रानी और तीनों भाई फिर से इंसान बन गए। राजा फर्गस भी बहुत खुश हुए। अब रानी एलिनोर समझ गई थी, असली शाही खून वही होता है जो अपने दिल की आवाज सुने और सच्चा प्यार करे। राजकुमारी मेरिया को अब पूरी आजादी थी, अपने सपनों को जीने की और वो जो चाहे बनने की।